नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद गिरामी है, अद्दाल्लु अलल खैर कफ़ाइलिही, कि नेकी की दावत देने वाला अजर पाने में, सवाब पाने में नेकी करने वालों जैसा बन जाता है। हम लोग जो इस मोहल्ले में हैं, बहुत से जो नमाज पढ़ते हैं वो इशा पढ़ के इस वक्त घर जा चुके होते हैं, लेकिन आप इस वक्त तक यहां तशरीफ फरमा है तो किसने दावत दी? राजा बरादरान ने प्रोग्राम का एहतिमाम किया, इश्तिहार लगाया, ऐलान किया, दावत दी कि महफिल होगी, उसमें लोग शरीक हों। तो हुजूर फरमाते हैं कि जो नेकी की दावत देते हैं और उसकी दावत कबूल करके जितने लोग फिर नेकी के रास्ते पे चल पड़ते हैं, तन्हा तन्हा हर चलने वाले को जितना सवाब अता किया जाता है वो सारा इकट्ठा उन्हें भी दिया जाता है जिन्होंने बुलाया होता और दावत दी जाती है। इसी हदीस से मिलती जुलती एक और हदीस पाक है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन दल्ला अला खैरिन फलहू मिस्लु अजर फाइलिही। इसका भी वही माना है, जो नेकी की तरफ बुलाता है, राग़िब करता है, दावत देता है लोगों को, और उसकी दावत सुनकर उसकी रग़बत दिलाने पर कुछ लोग नेकी के रास्ते पे चल पड़ते हैं, तो उन चलने वालों को जितना सवाब अता किया जाता है उतना ही चलाने वाले को भी दिया जाता है। तो ये कितना बड़ा नफा का सौदा है। अब ये दोनों हदीसें बता रही हैं कि सिर्फ सबब बनने की वजह से जितना उन सब को दिया उतना इस एक को भी दिया जिसने दावत दी थी, सबब बनने की वजह से। तो जो फौत हुए, तीन शख्सियात हैं, हाजी अब्दुल गफूर साहब हैं, अब्दुल रऊफ साहब हैं और हाजी फजल अहमद साहब। तो जो फौत हुए उन्हीं के इसाले सवाब की मजलिस है ना। तो हमारा यहां पहुंचना इनके सबब से हुआ और इनका महफिल सजाना उनके सबब से हुआ। तो हदीस पाक बता रही है कि जो सबब बन जाए, जितना आने वालों को दिया जाता है उतना ही उन्हें भी दिया जाता है जो सबब बनते हैं। तो ऑटोमेटिकली जितना यहां सवाब आपको मिला, तन्हा हर शख्स को तिलावत सुनने का, नात शरीफ सुनने का, खिताब सुनने का, फिर सलातो सलाम का होगा, फिर दुआ का, जितने अमाले सालिया सरंजाम दिए जाएंगे, जितना सवाब है वो सब जितना हमें अता किया गया वो इकट्ठा उन तीन मरहूमीन को भी अता किया जाएगा। तो यह हदीस पाक बता रही है कि जिसकी जात दूसरों के लिए नेकी का सबब बन जाए, तो ये अल्लाह रब्बुल इज्जत का कितना बड़ा एहसान है कि उसने ये इसाले सवाब की शक्ल में हमारे लिए एक रास्ता रखा है कि हम चाहें तो अपने मरने वालों को रहमतें और बरकतें भेज सकते हैं और पहुंचा सकते हैं। फिर एक और हदीस पाक में है, नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, असरउ दुआ इजाबतन दावतु गायबिन लिगायबिन। कि सबसे जल्द दुआ उस बंदे के हक में कबूल होती है जो मौजूद नहीं होता। जो गायब होता है उसके लिए मांगी हुई दुआ बहुत जल्द कबूल हो जाती है। इसका सबब भी यह है कि उस दुआ में इखलास होता है, रू रियायत नहीं होती, उसमें बनावट और अफेक्टेशन नहीं होती, क्योंकि मुंह के सामने बंदा और होता है और जब कोई पुश्त फेर के जा चुका होता है फिर कैफियत बदल जाती है। तो जो मौजूद न हो उनके लिए मांगी हुई दुआओं में चूंकि खुलूस होता है, तो हुजूर फरमाते हैं वो दुआ कभी रद्द नहीं होती, बहुत जल्द कबूल हो जाती है। तो अब देख लें इस हदीस की रोशनी में, जिनका कुल शरीफ होता है, जिनका चेहलम और 40वां होता है, जिनकी बरसी होती है जैसे आज हो रही है, जिनका सालाना होता है या जिनका उर्स होता है, वो वहां मौजूद नहीं होते, वो तो इस दुनिया में भी नहीं होते।
और हुजूर फरमाते हैं कि जो मौजूद न हो उसके लिए मांगी हुई दुआ बहुत जल्द कबूल हो जाती है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वही भेजी थी और फरमाया था कि मूसा लोगों से कहें कि मेरी बारगाह में उस मुंह से दुआ मांगो जिससे गुनाह नहीं किया तुमने। उस मुंह से दुआ मांगो मेरी बारगाह में जिससे तुमने गुनाह नहीं किया। तो मुझे अपनी इज्जत की कसम मैं कभी रद्द नहीं करूंगा। मैं वो दुआ जरूर कबूल करूंगा जो ऐसे मुंह से मांगी जाएगी जिससे तुमने कभी गुनाह नहीं किया। तवज्जो से सुनना आपने। मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, बारी ताला ऐसा मुंह कौन लाएगा, कहां से लाएगा? ऐसा मुंह कौन लाएगा, कहां से लाएगा कि जिस मुंह से कभी गुनाह नहीं किया उसने। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, मूसा मेरे बंदों को बता कि दूसरों से अपने लिए दुआ करवाया करो, इसलिए कि उसके मुंह से तुमने तो गुनाह नहीं किया ना। बात समझ आई? बात समझ आई? फरमाया मेरी बारगाह में ऐसे मुंह से दुआ करो कि जिससे तुमने गुनाह नहीं किया। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज की, मौला ऐसा मुंह कौन कहां से लाएगा? तो फरमाया मेरी मुराद ये है दूसरों से अपने लिए दुआ करवाया करो, क्योंकि उनके मुंह से तो तुमने गुनाह कोई नहीं किया। ये समझ रहे बात आप? और फिर इसमें भी दो दर्जे हैं, इमामुल अंबिया के उलामा। एक होता है दुआ करवाना, एक होता है दुआ लेना। समझ रहे हैं ना? सियाल शरीफ में ये हबीबुल्लाह सियालवी साहब बैठे हैं। सियाल शरीफ में दुआ कराने वाले लाखों गए, दुआ कराने वाले हर दरबार पे लाखों जाते हैं। हजरत साहब मेरे लिए दुआ कर दे। लाखों गए मगर कोई नाम नहीं जानता। एक था जो गोंडा से गया था, उसने मेरे अली शाह ने दुआ करवाई नहीं, दुआ ली है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर ताजदारे गोलडा, आस्ताने आलिया गोलडा शरीफ, ताजदारे खत्मे नबुव्वत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्मे नबुव्वत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत अच्छे। पीर सियाल ख्वाजा शमसुद्दीन सियालवी। फिर तौसा शरीफ में लाखों गए थे पीर पठान से दुआ कराने, मगर कोई नाम नहीं जानता। एक सियाल शरीफ से गया था जिसने ऐसी खिदमत की, दुआ करवाई नहीं, दुआ ली है। वो गया था तो शमसुद्दीन था, पलटा तो शमसुल आरिफीन बन चुका था। तो फिर इसके भी दो दर्जे हैं, दुआ लेना और है, दुआ करवाना और है। तो उस औलाद का मुकद्दर बदल जाता है जो माँ बाप की ऐसी खिदमत करे कि दुआ करवाए नहीं, खुद वो दुआ देने लग जाए। तो दुआ करवाना और है और दुआ लेना और है।